टीवी सीरियल सभी और रजत दोनों ही एक होने वाले हैं। जल्द ही सभी और रजत का प्रेम फिर से शुरुआत होने वाली है और सभी और रजत फिर से एक हो जाएंगे। सभी रजत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही आशिका ने घटिया चाल चल के उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की थी और ज्ञान की मौत हो गई। ज्ञान की मौत के बाद भाग्यश्री ने आशिका को घर से बाहर निकाल दिया था। तभी सभी और रजत ने भी सभी को बाहर निकाल दिया था। फिर अमन ने रजत से बोला कि भाई तू कैसा है, तू अपनी ही बेबी को बाहर निकाला है और सभी भाभी ने इस घर के लिए कितना किया है, कितना कुछ नहीं किया। वो ज्ञान को कैसे मार सकती है। और आशिका ने साला ब्लेम सभी के सर मढ़ दिया था, लेकिन वो खुद आशिका की वजह से खुद ही ज्ञान की मौत हुई थी। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। तभी अमन रजत को बहुत समझाता है। तब रजत बोलता है कि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है जो मैं उसे सही साबित कर सकूं, कैसे। तब अमन बोलता है क्या रिश्तों में प्रूफ की जरूरत होती है, उसमें प्यार कुछ नहीं होता है, प्यार कोई काम का चीज नहीं होती है। तभी अमन बोलता है विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, प्यार में विश्वास होना चाहिए। जो तुझे विश्वास नहीं है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने बच्चे यानी कि अपने बेटे ज्ञान की मौत के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट चुका होता है। सभी ये समझ जाती है। जब भाग्यश्री तारा के कहने पर और आशिका की चाल कामयाब होती है तभी वो सभी को घर से बाहर निकाल देती है। तब सभी ज्ञान की मौत का बदला लेने के लिए चारों तरफ जाती है और सारी जानकारी को इकट्ठा करती है। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सभी के साथ उसके जीजा थे और जीजा थे और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तब सभी को पता चलता है कि सभी माँ बनने वाली है और इधर खुश भी होते हैं और दुखी भी, क्योंकि उसके प्यार की निशानी उसके पेट में पल रही है और रजत ने उसे ऐसे ही टाइम पर छोड़ दिया है। फिर सभी चुप रहती है और नर्स से बोलती है। तभी नर्स बोलती है कि कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही पहला केस है जो माँ बनने की उम्मीद तुम छोड़ चुकी थी, ये तुम्हें मिला, ये केस तो मीडिया पे आना चाहिए। तभी सभी बोलती है प्लीज़ अभी आप किसी को कुछ भी मत बताना, जब वो हमें सही लगेगा हम खुद ही मीडिया में बता देंगे। तब सभी वो नर्स बोलती है जी ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी कारण सभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती है। तभी ईशा ईशा बोलती है क्या बेटा तुझे खुशी नहीं हुई, तू माँ बनने वाली है। तब वो सब लोग बोलते हैं कि सभी बोलती है मुझे बहुत खुशी है, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन दुख भी है कि मुझे रजत ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इस तरीके से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली होती है। लेकिन आशिका एक बड़ी चाल चलती है। आशिका को सभी जब सारे सबूत इकट्ठा करती है तो उसे पता चलता है कि ज्ञान की मौत के पीछे कोई और नहीं आशिका ही है। आशिका के साथ तारा का पति जिगर और अर्श है। लेकिन फिर वो आशिका को पता चल जाता है कि सभी को पता चल गया है ज्ञान की मौत का ऑर्डर पास किसने किया था। तब आशिका सही को लेकर वहां से भागना चाहती है, जिगर से फोन करती है। तब अर्श एक घटिया चाल चलता है और फिर से उसे अपनी मिली वाली प्रॉपर्टी की जगह पर बताता है कि तुम वहां छुप जाओ। लेकिन आशिका वहां जाती है, उसके साथ साथ सही भी जाती है और उसके पीछे पीछे सारे परिवार वाले भी आते हैं। फिर अर्श सारी सच्चाई खुलवाता है कि आशिका किस तरीके से तूने ऑर्डर पास किया था और किस तरीके से तूने सब लोगों के साथ बदतमीजी की। तू खुद बताएगी या मैं बताऊं। फिर वो उसके सर पे बंदूक रखता है और सब कुछ कहने के लिए बोलता है, लेकिन आशिका नहीं बोलती तो बोलता तेरी खोपड़ी वाला। तब आशिका अपनी सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से मैंने सभी और रजत के बीच में दूरियां करने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए किस तरीके से मैंने चाल चली थी। तभी भाग्यश्री बोलती है अरे तू कितनी घटिया औरत है, तूने एक बच्चे एक मासूम की जान ले ली। तो आशिका बोलती है कि मम्मी जी मैंने ज्ञान की जान नहीं ली, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो मेरा बच्चा था। तभी भाग्यश्री के बाद में रजत के पापा बोलते हैं कि हद तू तो एक इतनी औरत कहने की लायक ही नहीं है। और तारा भी आशिका को बहुत सुनाती है। तभी अचानक झूला चलने लगता है और तभी फिर मिन्मय को पकड़ के लाता है हर्ष और बोलता है कि तू रिकॉर्ड करके बोल कि ये सारे जितने भी इल्जाम तूने लगाए थे वो तूने अपने जीजा के कहने से लगाए थे, नहीं तो तेरी खोपड़ी हिला देंगे। तब मिन्मय बोलती है तू मुझे मार दे लेकिन मैं
ये जीजा या किसी के बोलने पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोलेस्टेशन का केस जो भी था तूने मेरे साथ बदतमीजी की थी। फिर आशिका बोलती है, फिर फिर वो बोलता है चल ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अपने जीजा और अपने घर वालों की तो परवाह होगी। फिर वो झूला चला देता है, लेकिन फिर मिनमें रिकॉर्ड करने लगती है और सभी बचाने जाती है। सभी सभी रजत सही को बचाता है और इधर भाग्यश्री की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है और उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की दवा नहीं होती और सांस पंप यानी कि वो पंप भी नहीं होती है जिससे उन्हें रिलैक्स मिल सके। फिर चलते झूला में चढ़ जाती है, तब मिनमें बोलती है कि क्या कर रही हो दीदी यार, तुम्हारे पेट में बच्चा है। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा झटका और सब बहुत बड़ी शौक लगता है कि ये क्या बोल रही है, और मन ही मन में सब खुश भी हो जाते हैं कि सभी एक बच्चा देने वाली है। लेकिन साथ ही सभी बोलती है और फिर रजत बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पेट में बच्चा है तो तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हो। तभी सभी बोलते हैं कि बच्चे से ज़्यादा मुझे इस फैमिली की चिंता रहती है। फिर सब लोगों को एहसास हो जाता है कि सभी कितनी बढ़िया और अच्छी औरत है, उस पे मैंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। फिर रजत चाल चलता है और रजत के साथ साथ वो सब लोग चाल चलते हैं और वो बाजी पलटी हो जाती है और रजत और जिगर और अर्श को रजत बहुत मारता है और सारे लोग फ्री हो जाते हैं। साथ में ही साथ जब अर्श गोली चलाता है सही सभी को लगने वाली होती है तो आशिका धक्का मारकर अपनी जान कुर्बान कर देती है। मरते मरते टाइम पर आशिका ने एक बढ़िया काम किया, नहीं तो आशिका तो पूरे टाइम पर ही घटिया काम करती रही है। फिर सब लोग आज फिर सब यानी कि सब लोग आस्था का अंतिम संस्कार करते हैं और सभी और रजत खुशी खुशी अपने परिवार लौट आते हैं। फिर सभी को एक बच्चा होता है। इधर सभी का रिजल्ट भी आ जाता है और सभी एक आईपीएस ऑफिसर भी बन जाती है। सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। लौटने के बाद जब हाँ, रजत बोलता है सभी चलो अपने घर चलो, तो सभी नहीं जाती। वो बोलती है मैं उस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे साथ बहुत ही बार विश्वासघात किया है, तुम मेरे विश्वास के लायक नहीं हो। तो वो बोलता नहीं चलो सभी नहीं चलो। तब वो जाती है और फिर बाकी सीधे हाथ जोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती हैं और ईशा बहन से भी बहुत कुछ बोलती हैं, शांतनु से भी बोलती हैं। तब वो लोग बोलते हैं कोई नहीं चली जाओ सभी, वही तुम्हारा घर है और वही तुम्हारे लोग हैं। इसलिए फिर सभी वापस पुनः अपने घर वापस लौट आती है और सभी और रजत का प्यार बहुत ही बढ़िया था। आस्का ने इतनी घटिया चाल क्यों चली थी, क्योंकि आस्का जानती थी सभी रजत एक हो चुके हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर सभी और रजत का प्यार एक हो गया और सभी और रजत एक हो गए तो उसे इस घर में बहुत ही जल्द ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जाएगा, उसे घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसी कारण आस्का ने इतनी बड़ी और घटिया चाल चली थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो लोग एक हो गए तो वो दोबारा कभी भी किसी भी हालत में आशिका को घर पर वापस नहीं लाएंगे। लेकिन उसे उसने देख लिया था, उसने ज्ञान का उपयोग किया था। लेकिन रजत का कहना था कि मैं तुझे बाहर निकाल देता, मैं तुझे घर देता और ज्ञान की वजह से आस्का भी हमेशा के लिए उस घर में रह सकती थी। लेकिन नहीं, आस्का ने जो घटिया चाल चली उसकी वजह से ही आस्का मारी गई और उसने जाते ही जाते टाइम पे एक अच्छा काम किया। इधर अब नया सीजन शुरू होने वाला है, सही की जगह पे कौन आएगा किसके लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और कैसा होने वाला है। भाग्यश्री और वो सब लोग रहने वाले हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर सही एक बच्ची को जन्म देती है और सही आईएएस ऑफिसर भी बन जाती है। और अब आगे की कहानी कितनी खतरनाक होगी, कितनी सही होगी, कितनी अच्छी होगी, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।